हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इफ अ चार्ज Q, कोई चार्ज Q है, प्लेस्ड एट अ पॉइंट एंड इट्स स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना। यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। आपको पता हो तो पॉजिटिव चार्ज जो है आउटवर्ड फील्ड देता है ना। जो लाइंस होती हैं पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव में इनवर्ड होती हैं, है ना। तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव हम इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा अपने से लाइन है बाहर की तरफ आउटवर्ड, और यहां पे इनवर्ड जैसा दिख रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो बोला कि इफ अ चार्ज Q, अगर हमने इसमें चार्ज Q रख दिया और इट्स स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, अगर ये एक एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, मतलब कि Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फोर्स लग रहा है, देन वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सिंपली मैंने एक चार्ज लिया, अगर वो वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगा, है ना। तो इसको हम कैसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है फार्मूला पर यूनिट चार्ज, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में और चार्ज को नापते हैं कूलॉम में। तो यूनिट क्या आई, न्यूटन कूलॉम इनवर्स। एक तो यूनिट ये हो गई, और एक आप पोटेंशियल में पढ़ोगे, एक रिलेशन होता है V इक्वल टू ED, है ना। यहां पर ये V क्या है, पोटेंशियल है, ये आगे पूरा ब्रीफ में आने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर V इक्वल टू ED, तो यहां से निकालू मैं अगर, तो E इक्वल टू V अपॉन D हो जाएगा। और पोटेंशियल को हम नापते हैं वोल्ट में और डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। तो इसकी एक यूनिट और बन सकती है क्या, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। एक यूनिट होगी न्यूटन कूलॉम इनवर्स और दूसरी होगी वोल्ट मीटर इनवर्स। फिर बात करते हैं कि इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यही बात कह रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकालोगे। मतलब तुम्हें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंस है, भाई प्रेजेंस का तो सिर्फ इतना है कि वो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करे, एक बात। अब अपने को इंटेंसिटी पता लगानी है कि कितने न्यूटन पर कूलॉम का है या कितने वोल्ट पर मीटर का है, 10 का है, 12 का है, 100 का है, 1000 का है। वो कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो मैं बता चुका हूं। तो यहां पे बोला पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बस यही डेफिनेशन है इसकी असल, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया, अब अपने को यह पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ क्या क्या हो रहा है भैया। यही तो नहीं पता भाई। चार्ज तो दो तरह के, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। दो तरह के हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, बना के लिख लीजिए। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज फील्ड। क्या बोल रहा है कि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। पहली बात यहां पे हाँ बोल दिया कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, फोर्स की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। लेकिन ध्यान से समझोगे तो अभी हम पढ़ के आए एक फॉर्मूला छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहां से मैं फोर्स निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और QE, है ना। ये हो जाएगा कि फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E, और ये वेक्टर, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन है इसकी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, QE। अब फोर्स पता करना है अपने को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब एक बात ध्यान रखना, आपको पता भी है कि लाइक चार्ज तो रिपेल करते हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इसको दूर भगाएगा।
और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इसको पास बुलाएगा। यानी कि यहां पर ये जो चार्ज है इस पर कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर रटने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होगी या डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होगी, है ना। यहां पर ध्यान से देखते चलो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो उस तरफ जाएगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन वहीं आएगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी होगी। अब यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए यहां पर क्या होगा देखना। अब यहां पर लाइक वाला पंडा इधर आ गया, भाई लाइक चार्ज रिपेल करेंगे तो ये इधर को भागेगा, और यहां पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अब इस केस में फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ आपने को ये याद रखना है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज, एक मिनट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अब ये एक जैसे तो रिपेल किया, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन अपने आप निकल आएगी, क्लियर। अच्छा एक चीज और कि अगर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स की मतलब डायरेक्शन होगी और Q इंटू ई, यहां पर जो है कहानी पूरी विद साइन रखनी है ना। मान लिया प्लस के लिए निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन वैसी ही रहेगी जैसी इनकी थी, लेकिन अगर मान लो माइनस नेगेटिव चार्ज के केस में निकालता हूं तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई आता है। माइनस क्यू यानी कि देखना यहां पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक नेगेटिव साइन आ गया। ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है ना। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि फॉर अ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट, यहां पर ऑपोजिट होगी, और जब सेम चार्ज होगा तो एक तरफ होगी। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू क्यू ई, सिर्फ ये जब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये कब होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, क्लियर। तो बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में तीन मोटी मोटी एप्लीकेशन है अपने लिए, और पहली है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सिंपल पेंडुलम होता है हमारा घड़ी का नीचे जो लटका होता है ऐसे से ऑसिलेट करता है ना, तो उनमें उस केस में टाइम पीरियड निकालना है अपने को। अच्छा टाइम पीरियड, सपोज यहां पर चार्ज Q है और उसका मास M है ना। मास M है तो एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे mg, और ये किसी रस्सी से ऐसे टंगा हुआ है। पेंडुलम तो ऐसे ही होता है ना, वो ऐसे जुड़ा होता है और वो ऐसे घूमता रहता है ना। तो यहां पर ये पेंडुलम है और ये यहां पर कुछ mg फोर्स लग रहा होगा, क्या है Q चार्ज है और है। अच्छा जब रस्सी है तो जो रस्सी में लगने वाली फोर्स होती है उसको हम टेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंशन 11th का थोड़ा बहुत भी याद होगा तो भी काम चल जाएगा, है ना। वैसे आपको काम चलाना नहीं है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है ना। तो यहां पर टेंशन T फोर्स लगा और नीचे mg फोर्स लगा। अब हमने ऐड क्या कर दिया भाई, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम तो है लेकिन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने यहां पर सपोज कर लिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अच्छा जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी है और ये भी हमने क्या मान रखा है, पॉइंट चार्ज, इसको मैं क्या मानूं, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, बहुत ही छोटा और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पर फोर्स भी कैसा लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा, यहाँ कहीं नेगेटिव होगा, तभी तो फील्ड लाइंस इस तरफ से जा रही है। तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे भाई, मेरे को तो नहीं पता क्या लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स निकाला तो क्यू ई आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्यू चार्ज पर क्यू ई लगता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा वो कुछ इस तरह से लगा क्यू ई। बस अपना खेल खत्म भाई, सारा जो कहानी थी वो तो समझ लिया हमने। अब बस इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है देखना, ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे इसको। जैसे 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 टेंशन फोर्स है और ऊपर प्लस क्यू ई है, ये दो फोर्स हैं इस तरफ, और यहां पर इस तरफ है mg, है ना, जो धरती माता लगा रही है। तो यहां पर mg, इस तरह से इक्वेशन बना लोगे कि भाई ऊपर की तरफ दोनों फोर्स ऐड किए और वो उसको बैलेंस कर रहा होगा, इक्वेट कर रहा होगा mg से, यही कहानी होगी। तो यहां पर अगर मैं टेंशन निकालना चाहूं तो क्या आएगा,
mg और ये माइनस QE, है ना, mg माइनस QE। अब ध्यान देना कि जो टेंशन को इक्वेट कर रहा है वो तो mg, मतलब लग तो ये भी फोर्स रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात कहूं कि मैं ना देखूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ना देखूं यहाँ पर कोई और फोर्स लग रहा है या टेंशन लग रही है, मैं कहूं कि यहाँ पर एक सब कुछ मिला के एक mg लग रहा होगा टोटल, है ना, जहां पर g इफेक्टिव कैलकुलेटेड होगा। समझना बात को कि इसका मास m है और इसमें जो ओवरऑल भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका असर मास पर तो नहीं पड़ रहा होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g की वैल्यू है उस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा। भाई मास तो चेंज होने से रहा किसी चीज के फील्ड से, तो वहां पर फर्क कहां आएगा, g पर। तो जो हमने चेंज आया उसको हमने बोल दिया कि g इफेक्टिव या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इफेक्टिव होगी उस टाइम पर होगी, उसको हमने मान लिया। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं बैलेंस कर सकता हूं किससे, मास और g इफेक्टिव से, है ना। टेंशन इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू g इफेक्टिव। यहां तक कहानी क्लियर है, तो आगे चलें। यहां पर देखना कि mg माइनस QE क्या होगा, g इफेक्टिव। ये इक्वेशन हम निकाला है, अपने को इन्हीं का काम है बेसिकली, अपने को g इफेक्टिव निकालना है। क्यों निकालना है ये बात और समझ लो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई L अपॉन G। जब हम 11th में टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ते थे ना पेंडुलम के केस में, तो वहां पर 2 पाई और अंडर रूट लेंथ यहाँ पर, हाँ वायर की लेंथ, ये यहाँ पे वायर की लेंथ क्या है, L है, तो यहाँ पर L अपॉन G होता था। तो यहाँ पर G इफेक्टिव ही निकालना जरूरी है ना, क्योंकि टाइम पीरियड पे जो इफेक्ट डालेगा वो कौन है, इकलौता केवल G इफेक्टिव है। क्लियर। तो अब क्या करें, यहां से मास उठा लाते हैं, इधर को मैंने मास यहां से उठा दिया और यहां पर बटे में ले आया। अब ये मास से तो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी, g माइनस QE अपॉन m इज इक्वल टू g इफेक्टिव, है ना। तो मेरे पास g इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L तो रहेगा। अब g इफेक्टिव यहां पर क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव जो है उसकी वैल्यू क्या है, g माइनस QE अपॉन m। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। रटना नहीं है कुछ भी, एग्जाम में ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर टाइम पीरियड निकालना हो तो g माइनस QE अपॉन m और अंडर रूट में ऊपर में L होगा। लेंथ यहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ वायर जिससे पेंडुलम लटका हुआ है। जी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। क्यों, कितने कूलॉम का चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, और मास जहां पर जो भी चार्ज का अपने को गिवन होगा या फिर अपन ले लेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो अपने को पता है। अच्छा, इसमें एक केस और बनता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो अपवर्ड थी। अच्छा, ऐसा ना हो, ऐसा हो तो क्या होगा, देखना कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी कि यहां पर पहले 2 फोर्स लग रहे थे, अब इसकी डायरेक्शन नीचे को आ जाएगी, है ना। अब अकेला जो टेंशन है स्ट्रिंग का फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा QE और mg को, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर थोड़ी सी इक्वेशन क्या आ जाएगी कि अकेला टेंशन बैलेंस कर रहा है किसको, mg प्लस QE को, mg प्लस QE को, है ना। एक सेकेंड रुकना, है ना। यहां पर क्या होगा, mg प्लस QE, और इसमें अगर हम इसको इक्वेट करते हैं किससे, mg इफेक्टिव से, तो यहां पर देखना वहां पर माइनस था, सिर्फ यहां पर प्लस है, ये m से m कटेगा तो g प्लस QE अपॉन m आएगा यहां पर g इफेक्टिव की वैल्यू। और ये वाली चीज बस यहां पर एक ये यही फर्क आएगा ना g इफेक्टिव का, तो g इफेक्टिव बस यहां पर ये प्लस आ गया, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, यहां पर प्लस आ गया, है ना। ये बन गई आपकी दोनों केस में। क्लियर।